एपिसोड 9 में हम देखते हैं जियोंग को। वो जीवोन से पूछता है कि योनसु कहाँ है और फिर वो योनसु के लिए अम्ब्रेला लेके जाता है क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। जियोंग हमेशा योनसु को अवॉइड करता था। वो इस बात के लिए गिल्टी फील करता था कि वो अपने फ्रेंड के गर्लफ्रेंड को ही लाइक करता है, इसलिए वो योनसु को अक्सर अवॉइड करता था। शुरू में तो ये जियोंग के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर उसे आदत हो गई और उसने सोचा कि वक्त के साथ वो योनसु को ज़रूर भूल जाएगा और मूव ऑन कर पाएगा। और जब फाइनली उसे यकीन हो गया कि वो योनसु को भूल चुका है तो योनसु फिर से उसके सामने आ गई और ये सिचुएशन जियोंग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। अब प्रेजेंट में जियोंग वहाँ जा रहा है जहाँ योनसु है कि तभी योनसु उसके सामने आ जाती है। योनसु बहुत नर्वस लग रही थी और योनसु को ऐसे देख के जियोंग समझ जाता है कि योनसु और छोयुंग के बीच कुछ हुआ है। फिर हम योनसु को देखते हैं। योनसु अपने काम पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही थी और इस तरफ छोयुंग उसे बारिश में भीगने की वजह से बुखार हो गया है तो वो अपने काम से थोड़ा ब्रेक ले रहा है। इस तरफ योनसु को जियोंग कॉल करके बुलाती है। जियोंग ने एक नया डिश बनाया है तो वो चाहती है कि योनसु इस डिश को टेस्ट करे। योनसु रेस्टोरेंट में जाती है और फिर जियोंग से अपनी सारी बातें शेयर करती है। कहती है कि छोयुंग ने उसे अभी तक कॉल नहीं किया, इसके बावजूद कि उसी ने पहले किस किया था। योनसु तो छोयुंग के कॉल का वेट कर रही है। जियोंग योनसु से कहती है कि इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है। योनसु और छोयुंग पास्ट में रिलेशनशिप में थे तो एक किस में कौन सी बड़ी बात है, ये तो नॉर्मल है। योनसु को बस इसे एक मिस्टेक समझकर भूल जाना चाहिए या फिर योनसु ही छोयुंग को कॉल कर सकती है। जियोंग ये भी कहती है कि शायद छोयुंग ही ये सोच रहा होगा कि वो किस बस एक मिस्टेक थी। तो योनसु कहती है कि छोयुंग ऐसा नहीं है, वो कुछ भी करने से पहले सोचता है। असल में योनसु फिर से छोयुंग को डेट करना चाहती है, लेकिन अब उसे इस बात का डर लग रहा है कि शायद छोयुंग ये कह देगा कि वो केस बस एक मिस्टेक थी। शायद छोयुंग उसके साथ फिर से रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। योनसु पहले बहुत कॉन्फिडेंट थी कि वो अपनी फीलिंग्स छुपा लेगी, लेकिन उस दिन के बाद से अब उसके लिए अपनी फीलिंग्स छुपाना पॉसिबल नहीं है। वो छोयुंग के घर पे जाती है उससे बात करने। छोयुंग उसे देख के हैरान था। योनसु छोयुंग पर बहुत गुस्सा होती है कि छोयुंग कैसे किस करने के बाद भी ऐसे प्रिटेंड कर सकता है कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ। छोयुंग योनसु की सारी बातें आराम से सुन लेता है और उसे पीने के लिए पानी देता है ताकि योनसु थोड़ा काम डाउन हो सके। छोयुंग कहता है कि वो योनसु से अपोलोजाइज़ नहीं करेगा और ये भी नहीं कहेगा कि वो बस एक मिस्टेक थी। लेकिन छोयुंग योनसु को फिर से डेट भी नहीं करना चाहता, लेकिन वो योनसु के बिना भी नहीं जी सकता, तो इसलिए वो योनसु के साथ फ्रेंड्स बन के रहना चाहता है। योनसु छोयुंग की ये बात सुन के हैरान थी और वो छोयुंग से पूछती है कि वो क्यों बस फ्रेंड्स बन के रहना चाहता है। छोयुंग कहता है कि वो लोग कभी फ्रेंड्स नहीं थे, क्लासमेट्स थे और फिर रिलेशनशिप में आ गए, तो शायद अगर ट्राई करे तो वो लोग अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। योनसु को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता और फिर वो छोयुंग से कहती है कि अगर वो लोग फ्रेंड्स हैं तो वो एक रात को छोयुंग के घर पे रह ही सकती है और योनसु छोयुंग के घर पे ही उसके सोफे पर सोने लगती है। छोयुंग उसे ब्लैंकेट ला के देता है। छोयुंग को समझ नहीं आ रहा कि योनसु के दिमाग में चल क्या रहा है। छोयुंग सोता नहीं है, रात भर काम में लगा रहता है और सुबह योनसु नहा के छोयुंग के सामने आती है तो उससे और ज़्यादा हैरानी होती है। छोयुंग योनसु से कहता है कि वो अभी तक यहाँ क्या कर रही है, उससे अपने घर चले जाना चाहिए, लेकिन योनसु तो पूरी फ्रेंडली बिहेव कर रही थी। वो छोयुंग से कहती है कि उसे कुछ कपड़े चाहिए बदलने के लिए और फिर कहती है वो खुद ही ले लेगी छोयुंग के क्लोजेट से। छोयुंग पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो योनसु कहती है क्या प्रॉब्लम है तुम्हें इससे, मेरे तो वैसे भी फ्रेंड्स नहीं है और एक नया फ्रेंड मिल गया मुझे इतने साल बाद, तो इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ। अगर तुम्हें फ्रेंड्स नहीं बनना तो तुम मुझे बता सकते हो। हम जियोंग को देखते हैं, उसके मॉम ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है लेकिन वो इससे खुश नहीं है। असल में
उसकी मॉम रिसेंटली ही घर वापस आई है कुछ दिनों के लिए और वो अक्सर बाहर ही रहती है और अचानक कुछ दिनों के लिए वापस घर आ जाती है और जियोंग को इसी बात का बुरा लगता है कि उसकी मॉम के पास उसके लिए वक्त ही नहीं है। हम फिर से छोयुंग को देखते हैं। छोयुंग सोने गया था और थोड़ी देर सोने के बाद वो अपने कमरे से बाहर आके देखता है कि योनसू अभी भी यहाँ उसके घर पे है। योनसू ने खाना बनाया है और वो पूरा दिन छोयुंग के साथ ही रहना चाहती है। कहती है खाना खाने के बाद वो लोग वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। छोयुंग बेचारा उसके पास और ऑप्शन ही नहीं था और वो भी योनसू की बात मान जाता है। तभी योनहू छोयुंग को कॉल करता है और कहता है कि वो छोयुंग को पिकअप करने आएगा छोयुंग की इंटरव्यू के लिए। लेकिन छोयुंग ये नहीं चाहता था कि योनहू योनसू और उससे साथ देख ले, तो वो योनहू को इंटरव्यू कैंसिल करने के लिए कहता है। छोयुंग कहता है कि उसकी तबीयत ख़राब है तो योनहू कहता है कि वो आएगा छोयुंग के घर पे। छोयुंग योनहू को आने से ही मना कर देता है, कहता है कि वो सोएगा अभी तो आने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद योनसू और छोयुंग वीडियो गेम्स खेलने लगते हैं और योनसू हर बार गेम में जीत जाती है। बातों बातों में योनसू छोयुंग से पूछती है उसके और एनजे के बीच क्या रिश्ता है। छोयुंग एनजे के साथ कांटेक्ट में भी है और एनजे इतनी बिजी होने के बावजूद भी उससे मिलने आती है। छोयुंग हैरान हो जाता है कि योनसू उससे ये सवाल कर रही है, तो छोयुंग भी उससे पूछता है कि तुम्हारा और टीम लीडर जांग का क्या रिश्ता है। योनसू कहती है कि हम लोग बस कॉलीग्स ही हैं। छोयुंग फिर पूछता है कि वो जियोंग के साथ इतनी क्लोज कब से हुई, पहले तो इतने क्लोज नहीं थे दोनों। तो योनसू उससे पूछती है क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। छोयुंग कहता है हाँ, और फिर दोनों ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। छोयुंग ने तो ये कह दिया कि वो योनसू के साथ अब बस फ्रेंड्स बन के रहना चाहता है, लेकिन वो अब भी ये जानने में इंटरेस्टेड है कि योनसू के लाइफ में कौन है, क्या चल रहा है। और योनसू किसी और के साथ ज़्यादा फ्रेंडली होती है तो वो जेलस भी फील करता है। योनसू छोयुंग के फ़ोन में योनहू का मैसेज देखती है और उस मैसेज से योनसू को पता चलता है कि आज छोयुंग का एक इंटरव्यू था, लेकिन छोयुंग ने योनसू को कहा था कि आज कोई काम नहीं है उसका, यानी उसने झूठ बोला था और इंटरव्यू भी कैंसिल इसलिए की थी ताकि वो योनसू के साथ टाइम स्पेंड कर सके। योनसू नीचे जाके छोयुंग की ड्राइंग्स देख रही थी और तभी वहाँ छोयुंग भी आता है। योनसू छोयुंग से कहती है कि उसे लग रहा है कि छोयुंग झूठ बोल रहा है, शायद वो भी नहीं चाहता सिर्फ दोस्त बन के रहना। योनसू आगे कहती है कि अगर उसे दोस्त बन के रहना है तो वो रहे, लेकिन योनसू अब अपना प्लान फॉलो करेगी। योनसू छोयुंग की एक ड्राइंग ले लेती है और ये उस अम्यूज़मेंट पार्क की ड्राइंग थी जहाँ दोनों का 4th टाइम ब्रेकअप हुआ था। छोयुंग उसे अब घर जाने के लिए कहता है। योनसू कहती है कि वो चली जाएगी, लेकिन चिकन खाने के बाद योनसू ने चिकन ऑर्डर किया था। तभी डोरबेल रिंग होती है। योनसू और छोयुंग दोनों बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बाहर जियोंग है। जियोंग उन्हें देखकर पूछता है कि वो दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं और एपिसोड 9 यहीं पे एंड होता है। एपिसोड 10 में हम देखते हैं कि योनसू और छोयुंग दरवाज़ा खोल के देखते हैं कि जियोंग आया है। जियोंग योनसू और छोयुंग को साथ देख के हैरान था। योनसू और छोयुंग सफाई देते हुए कहते हैं कि उन लोगों ने डिसाइड किया है कि वो लोग फ्रेंड्स बन के रहेंगे। जियोंग अंदर आता है और कहता है कि वो आज छोयुंग के घर पे ही रहेगा। योनसू यहाँ ऑकवर्ड फील कर रही थी तो वो अपने घर चली जाती है। घर पहुँचते ही उसकी ग्रैंडमदर उससे पूछती है कि वो पिछले रात कहाँ थी, घर क्यों नहीं आई थी। तो योनसू झूठ बोलती है कि वो जियोंग के घर पे थी, लेकिन ग्रैंडमदर जियोंग से ऑलरेडी मिल चुकी थी और उससे उनको पता चल गया था कि योनसू जियोंग के घर पे तो नहीं थी। तभी जियोंग योनसू के कमरे से निकल आती है। जियोंग ग्रैंडमदर को बोलती है कि वो योनसू से पूछ लेगी कि योनसू कहाँ थी। ग्रैंडमदर को लग रहा है कि ज़रूर योनसू किसी लड़के के साथ थी और वो जानना चाहती है कि यह लड़का कौन है। फिर योनसू और जियोंग बात करने लगते हैं और योनसू जियोंग को बताती है कि छोयुंग बस फ्रेंड्स बन के रहना चाहता है और वो भी मान गई है। अभी तो वो फ्रेंड्स बन के ही रहेगी और धीरे धीरे ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि छोयुंग उसके लिए क्या फील करता है।
अगले दिन एनजे आती है चोयोंग के घर पे इंटरव्यू देने डॉक्यूमेंट्री के लिए। असल में एनजे भी इस डॉक्यूमेंट्री में पार्ट लेना चाहती है और वो चोयोंग के फ्रेंड के तौर पे आती है। योनसू भी उसी वक्त चोयोंग के घर पे आती है क्योंकि कल चोयोंग के घर पे वो अपना पाउच रख के चली गई थी और एनजे को यहाँ देख के योनसू को बुरा लगता है। एनजे अपना इंटरव्यू ख़त्म करके चोयोंग को ले जाती है साथ लंच करने। योनसू चोयोंग को रोकने की कोशिश करती है, कहती है कि उसे कुछ ढूंढना है चोयोंग के घर पे, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चोयोंग उसे अंदर जाके ढूंढ लेने के लिए कहता है। चोयोंग एनजे के साथ लंच करने चला जाता है तो योनसू बहुत अपसेट होती है। हम चोयोंग और एनजे को देखते हैं। चोयोंग एनजे को कहता है कि वो एनजे की बिल्डिंग्स की स्केच नहीं बना पाएगा क्योंकि वो उन बिल्डिंग्स की स्केच बनाने के लिए मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा। तभी उस रेस्टोरेंट में कुछ लड़कियां एनजे की बुराई करने लगती है कि एनजे रियल में इतनी ब्यूटीफुल नहीं है और वो बहुत स्किनी है और शायद एनजे ने प्लास्टिक सर्जरी भी किया है। वो लड़कियां छुपके से एनजे की फ़ोटो खींचने लगती है लेकिन एनजे को ये पता चल जाता है। चोयोंग उन लड़कियों को मना करने के लिए उठता है लेकिन एनजे उसे रोक लेती है और ख़ुद उन लड़कियों को मना करती है कि वो लोग उसकी फ़ोटोज़ नहीं ले सकते। एनजे चोयोंग को कहती है कि अब ज़रूर वो लड़कियां ऑनलाइन उसके बारे में उल्टी सीधी कमेंट्स करेंगी। एनजे अपसेट हो जाती है कि लोग उसे क्यों नहीं समझते और उसे हमेशा इतनी इजीली जज करते हैं। तो चोयोंग एनजे को समझाता है, अगर लोग तुम्हें नहीं समझते तो ठीक है, तुम खुद को समझने की कोशिश करो, लोगों को जो बिलीव करना है करने दो। हम देख पाते हैं कि कोई छुपके से एनजे और चोयोंग की फ़ोटो खींच लेता है। इसके बाद हम योनसू को देखते हैं। वो जियोंग को कह रही थी कि चोयोंग इतना फ्रेंडली नहीं है, वो सिर्फ खुद में ही इंटरेस्टेड है, दूसरे लोगों में नहीं। लेकिन एनजे सेलिब्रिटी है तो इसलिए चोयोंग एनजे में इतना इंटरेस्टेड है। जियोंग जब कहता है योनसू को कि वो बहुत देर से बस चोयोंग के बारे में ही बोल रही है तो योनसू टॉपिक चेंज करती है और पूछती है कि वो लोग लंच में क्या खाएंगे। जियोंग और योनसू चोयोंग के पेरेंट्स के रेस्टोरेंट में आते हैं और जियोंग उन्हें काम में हेल्प करने लगता है। चोयोंग की मॉम योनसू और जियोंग को खाना खा के जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे जियोंग की मॉम आती है और जियोंग अपने मॉम को जब देखता है तो उसका मूड ऑफ हो जाता है। वो योनसू को कहता है कि वो अब साथ लंच नहीं कर पाएगा और जाने लगता है। जियोंग की मॉम उसे घर पे आने के लिए कहती है और उसे बाहर कहीं और सोने के लिए मना करती है लेकिन जियोंग उनकी बातों को इग्नोर करता है। हम चोयोंग और एनजे को देखते हैं। एनजे चोयोंग से पूछती है कि उसके और योनसू के बीच क्या रिश्ता है। चोयोंग कहता है कि पास्ट में वो योनसू को बहुत लाइक करता था लेकिन अभी वो लोग बस फ्रेंड्स हैं। चोयोंग एनजे को घर तक ड्रॉप करता है। एनजे उसे घर पे अंदर आने के लिए कहती है लेकिन चोयोंग मना कर देता है। वो कहता है कि वो अंदर नहीं जाएगा। एनजे को ये बात बहुत बुरी लगती है। हम फिर से योनसू को देखते हैं। वो यही सोच रही है कि शायद चोयोंग अब भी एनजे के साथ ही है। चोयोंग घर पे जाके देखता है कि योनसू ने अपना पाउच नहीं लिया तो वो पाउच लौटाने योनसू के घर पे जाता है। योनसू की ग्रैंडमदर चोयोंग को अंदर बुलाती है और वो चोयोंग के साथ बहुत हार्शली बिहेव करती है। योनसू के ग्रैंडमदर को लगता है कि पास्ट में चोयोंग ने योनसू के साथ ब्रेकअप किया था। वो चोयोंग के सामने ही कहती है कि योनसू को जिसने रुलाया मुझे वो कैसे अच्छा लग सकता है। योनसू चोयोंग को जाने के लिए कहती है क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर उसके साथ इतनी रूडली बिहेव कर रही थी। चोयोंग डिनर करके चला जाता है और वो योनसू से कहता है, देखो हम अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। योनसू उसके जाने के बाद अपने ग्रैंडमदर से कहती है कि चोयोंग ने नहीं बल्कि उसने चोयोंग के साथ ब्रेकअप किया था, वो ही चोयोंग को छोड़ के चली गई थी और वो अपने ग्रैंडमदर को चोयोंग के साथ रूडली बिहेव करने से मना करती है। योनसू आगे कहती है कि वो चोयोंग के साथ फ्रेंड्स बनके रहना नहीं चाहती और योनसू रोने लगती है। योनसू की ग्रैंड मॉम उसे हक करती है। अगले दिन जियोंग की मॉम घर से चली जाती है और वो जियोंग को मैसेज करती है कि अब वो घर आ सकता है क्योंकि वो चली गई है। जियोंग घर पे जाता है और देखता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए खाना बनाया है।
जियोंग योनसू से कहता है कि आज उसका बर्थडे है और उसके मॉम ने उसके लिए खाना बनाया है, लेकिन उस खाने में उन्होंने पीच भी दिया है। जियोंग को इस बात का बुरा लग रहा है कि उसके मॉम को ये नहीं पता कि उसे पीच से एलर्जी है। एक बार तो पीच खाने के वजह से उसे इतनी एलर्जी हो गई थी कि वो मरने वाला था, और ये सब उसके मॉम के सामने ही हुआ था, लेकिन उसके मॉम को अब भी ये याद नहीं। एपिसोड 10 यहीं पे एंड होती है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।